यूपी एनसीआर में आवारा कुत्तों के मामले पर डॉग लवर्स की बड़ी जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने पकड़े गए आवारा कुत्तों को टीका लगाकर वापस उसी इलाके में उन्हें छोड़ने का आदेश दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर भी सख्ती से रोक लगाने के आदेश दिए हैं। बहुत बैलेंस्ड है, बहुत बैलेंस्ड ऑर्डर है। अभी तो ये फाइनल ऑर्डर नहीं है, पर जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट था हमारा 11/8 के ऑर्डर में कि आप कुत्ता तो पकड़ लो, न्यूट्रलाइज उनको न्यूट्रल करो, फिर वापस नहीं छोड़ सकते, तो आप रखोगे कहाँ? इंफ्रास्ट्रक्चर है गवर्नमेंट के पास नहीं है, शेल्टर्स नहीं है, पाउंड्स नहीं है, उनकी देख रखाव नहीं है। हमको 25 साल लगे एक शेल्टर और एबीसी सेंटर बनाने में, और हम आज के दिन में सिर्फ 400 कुत्ते रख पाते हैं अपने शेल्टर में, और एबीसी का तो चलता रहता है, आते हैं न्यूट्रल करते हैं, छोड़ देते हैं। आज के आदेश से हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कि उन्होंने रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड किया है। उन्होंने एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स जो हैं 2023 के, जिनको एक तरह से सेट असाइड किया गया था पिछले ऑर्डर में, ये कहा गया था कि सब कुत्तों को उठा के बंद कर दिया जाए, उसको स्टे कर दिया है और कहा है कि रूल का अनुपालन किया जाना है, कुत्तों को सबको हटाया नहीं जा सकता है। कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी और विपक्षी नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। वहीं दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही अच्छा फैसला है, बहुत ही सराहनीय बात कही है उन्होंने, और जो उनका फैसला है अभी मैंने उनको पढ़ा नहीं है, मगर आपके माध्यम से जो मुझे पता चल रहा है तो ऑलरेडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इसी पे काम कर रहा है कि जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं उनको हम स्टेलाइज करके हम छोड़ देते हैं। बाकी जो फ्यूरियस डॉग है, एग्रेसिव डॉग है, ये दिल्ली की जनता की भी यही डिमांड थी कि उनको रखा जाए। तो उस कारण ये जो नया न्यायपालिका का जो निर्णय आया है, फैसला आया है, उसका सभी को स्वागत करना होगा। जैसे इंसानों को जीने का अधिकार है, उसी प्रकार से जानवरों को भी उतना ही जीने का अधिकार है, पर इसका ध्यान रखना होगा कि वे आवारा कुत्ते किसी को तकलीफ न दें। मैं धन्यवाद करता हूं सुप्रीम कोर्ट का, बहुत ही क्रूर फैसला था, और धन्यवाद करता हूं उनको भी जिन्होंने लड़ाई लड़ी, खास तौर से अवनी राय का, और बहुत बहादुरी से खास तौर से लड़कियों महिलाओं ने लड़ाई लड़ी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नोएडा में रहने वाले लोगों ने इस मामले में मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है। Please understand, we are not against dogs, but we are against the trauma that these stray dogs are causing in the society today. There's so much of terror कि लोग अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं भेजते हैं। आपको मतलब, एंड ये हमारे पूरे जो रेजिडेंट्स हैं, हमारे रेजिडेंट डॉग लवर्स हैं, उनको पता है कि कितने डॉग बाइट्स के किस्से बढ़ गए हैं सोसाइटी में। एक दिन में आपकी 6 डॉग बाइट्स हो रही हैं और इमीडिएट कोई एक्शन भी नहीं हो पाता है नोएडा अथॉरिटी से। तो अगर एक कुत्ते को अगर रिहैबिटेट करने के लिए ले जा रहे हैं, उसमें इतना बड़ा इशू जैसे क्रिएट हुआ, दैट वाज एब्सोल्युटली अनकॉल्ड फॉर। दैट इज व्हाई पैक्स में घूमते हैं, लोगों के ऊपर अटैक करते हैं, चेस करते हैं। इट्स डिफिकल्ट लोगों के लिए कि वो अकेले वॉक करें या घूमें। ऑड आवर्स में, मॉर्निंग के टाइम या लेट इवनिंग्स लोग डरते हैं। बच्चों को ट्यूशन्स जाने के लिए भी डर लगता है भेजने में कि कहीं कोई डॉग अटैक ना कर दे बच्चों के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में भेजने वाले अपने आदेश में संशोधन किए जाने के बाद डॉग लवर्स ने राहत की सांस ली।